अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अरबी गोश्त। अरबी गोश्त बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। इसके अंदर मैंने ये एक पोथी इस तरह की ये लहसुन की डालेंगे और ये मैंने चार बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, ऐसे डाल देने। 3 टमाटर ऐसे ये मैंने कट लगा के इनको देख लिया कि अंदर से ख़राब तो नहीं है, ये डाल देने। 1 चम्मच भर के नमक और ये थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिला के बस पकने के लिए रख देना ताकि गोश्त गल जाए। ये देखिए ये मैंने अरबी को छील के रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह ऐसे जैसे लस्सी को रिड़कते हैं ना, इस तरह इसको बस रिड़कना। इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म करनी है। अब मैं इसको धो के छलनी में निकाल लेती हूँ। छलनी में निकालने के बाद हम इसे खुशक करेंगे और मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। ये मैंने प्रेशर कुकर 10 मिनट लगा के गोश्त को गला लिया है। ये अब ये जो टमाटर है इनके छिलके मैं निकाल दूँगी। अब हम इसके अंदर ये 1.5 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह हम भून लेंगे। इसका पानी जब खुशक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं घी डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसके अंदर ये अरबी डाल देंगे। अरबी हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। ऐसा करने से जो बच्चे हैं वो अरबी नहीं खाते क्योंकि लेसदार बनती है, तो अगर हम ऐसा ना करें तो लेसदार बनती है। फ्राई करने से कभी भी अरबी लेसदार नहीं बनती और ये आलूओं की तरह लगती है और बच्चे भी फिर बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अब मैं ये सारी घी से निकाल लूँगी। जिसमें मैंने अरबी फ्राई की थी वही वाला ऑयल जो है वो मैं गोश्त के अंदर डालने लगी और साथ ही ये मैं 2-3 चम्मच दही के डाल दूँगी। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अरबी डाल देंगे और जितना आपको पानी चाहिए होगा उतना आप पानी डाल सकते हैं। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। अगर मैं सुरख मिर्चें और सूखा धनिया पहले डाल देती तो फिर उसका कलर जो है ना गोश्त का काला काला हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। ये अब बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये अरबी डाल दूँगी और साथ ही 1 चम्मच अदरक का। अदरक इस टाइम पे आके डालना है क्योंकि फिर अदरक का जो जायका होता है वो शोरबे के अंदर बरकरार रहता है। अरबी डाल के मैंने थोड़ी देर भुना है अरबी को भी और यह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जितना आप पानी डालना पसंद करती हैं उतना डालें। अगर गाढ़ा शोरबा रखना है तो फिर कम पानी डालें। अगर ज़रा शोरबा पतला करना है तो पानी और डाल दें। मैं थोड़ा पानी और डालूँगी। तो लीजिए हमारा अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये सूखी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ये देखें हमारा अरबी गोश्त बहुत ही शानदार तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चलें फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।